मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अष्ट चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी और हैं जो हैं कृपाचार्य जी। आज इस वीडियो में मैं कृपाचार्य जी की आपसे चर्चा करूंगा। इनको मैंने सबसे आखिरी में इसलिए लिया कि आखिरी के ही एक तो ये हैं चिरंजीवी, और दूसरा कृपाचार्य जी का इतिहास आपको बहुत ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ना कुछ भागवत में आप उल्लेख पढ़ेंगे, कहीं कुछ पुराणों में उल्लेख पढ़ेंगे तो एक उनका छोटा छोटा सा ही एक उल्लेख प्राप्त होता है। जबकि कृपाचार्य जी बहुत मायने में बहुत महान थे और उनकी जो शक्तियाँ हैं महाभारत युद्ध में सभी ने देखी हैं, चाहे वो कृष्ण रहे हों, चाहे अर्जुन रहे हों, या और अन्य योद्धा भी रहे हों, दुर्योधन हो, भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, इन सब ने उनके युद्ध कौशल को भी देखा है और उस युद्ध कौशल को सराहा भी है। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो अब कलयुग में भगवान कल की आएंगे तब वो सारी शक्तियाँ काम आएंगी। और यदि उनकी शक्तियों का वर्णन किया जाए तो जब जब भारत किसी भी युद्ध में उतरता है कृपाचार्य जी की वह शक्तियाँ कार्य करती हैं। प्रथम विश्व युद्ध कहें, द्वितीय विश्व युद्ध कहें, भारत पाकिस्तान का युद्ध कहें, यदि आप इनके गूढ़ रहस्य देखोगे तो ये समस्त युद्ध भारत के द्वारा ही लड़े गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध देखोगे आप तो अंग्रेजों ने भारतीयों को आगे किया और भारतीय काफ़ी मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब भारत युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था क्योंकि आंदोलन असहयोग चल चुका था और अंग्रेज़ों की हालत ख़राब थी। अंग्रेज़ों ने फिर वापस अपनी शर्त की, पहले विश्व युद्ध में शर्त रखी थी कि यदि भारतीय सैनिक शामिल होंगे हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और अंग्रेज़ जो दोगले थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। वही द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो कमिटमेंट था वो फिर दबाव करते करते आखिर अंग्रेज़ माने, और ऐसा ही भारत पाकिस्तान के युद्ध में हुआ और ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया था भारत और चाइना के युद्ध में। जबकि भारतीय सेना हारते हारते एकदम ट्विस्ट आया और भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया है। हालांकि जब चीन युद्ध में भारतीय सेना जीतने की कंडीशन में थी तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको रोका और चीन के हाथ में भारत की कई लाखों स्क्वायर किलोमीटर की भूमि उसको दान दे दी। उनका चीन प्रेम भी था और या यूँ कहें कि नादानी भी थी। और दूसरी स्थिति, अब हम कृपाचार्य जी को इस युद्ध की तरफ, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ अब हम देखते हैं तो उनकी शक्ति यहाँ पर काम आएंगी, कल के अवतार में भी वह काम आएंगे। कृपाचार्य जी के इतिहास में जो मिलता है वो गौतम ऋषि के पोते थे और सारद्वान जो ऋषि थे उनकी वो संतान थे। जैसा आपने सुना होगा ना, भगवान राम के भय प्रकट कर पाला दीन दयाला। तो जब जब भी विष्णु का अवतार होता है वो प्राकट्य ही उनका होता है। उसी प्रकार से इनके भी, कृपाचार्य जी के भी प्राकट्य हैं। सारद्वान ऋषि के बारे में कथा आती है, कथा तो आप उसी में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, परंतु उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। कृपाचार्य और कृपी दो भाई बहन थे, दोनों जंगलों में इनकी उत्पत्ति हुई है। राजा शांतनु जो भीष्म पितामह के पिताश्री थे, आखिर जब खेलते हुए पहुँचे हैं तो इन दोनों की आवाज़ सुनकर बच्चों पे उनका मोह आया और वो उनको उठाकर ले आए। तो कृपाचार्य और कृपी दोनों के लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी करवाई, सारा उन्होंने खर्च किया। गौतम ऋषि जी को पता था कि ये मेरा वंशज है, और गौतम ऋषि जो हमारे यहाँ हुए हैं ये अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र, मिसाइलों के, इन सब के वो देवता थे। उन्होंने समस्त मिसाइलें बनाना, उनका परीक्षण कराना, उनको चलाना, इस प्रकार ही सारी अस्त्र शस्त्रों की जो शिक्षा थी गौतम ऋषि के द्वारा इन्हें प्राप्त हुई। चूँकि गौतम ऋषि ने इस प्रकार की शिक्षाएं दी तब फिर इनके लिए विश्वामित्र जी, जो भगवान राम को जिन्होंने पढ़ाया था, विश्वामित्र जी के द्वारा इनको जो शिक्षा मिली है वो शस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त हुई है। साथ ही इसमें वेद शास्त्र की जो इनको शिक्षा मिली वो भी विश्वामित्र जी के माध्यम से मिली है। विश्वामित्र जी के बारे में कहीं बनाऊंगा, वो भी एक ऐसे ऋषि थे जिनको वेद और शस्त्र दोनों, शास्त्र और शस्त्र जिनका मोदी जी उल्लेख करते हैं, उसका ज्ञान पूरा था। उससे विश्वामित्र जी से उन्होंने वेद भी सीखा
और शस्त्र चलाना भी सीखा। साथ ही वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी के माध्यम से इन्होंने समस्त पुराणों को और समस्त दर्शन को, इन सब की इन्होंने शिक्षा पाई। तो 3 गुरु इनके थे। गौतम ऋषि इनके गुरु थे, वेदव्यास जी इनके गुरु थे, साथ ही विश्वामित्र जी भी इनके गुरु थे। तो उस प्रकार से 3 गुरुओं से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। कभी भी कृपाचार्य जी ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन, कितने युद्ध उन्होंने लड़े, जब तक कि महाभारत युद्ध में सारे नियम टूट गए थे, पर कृपाचार्य एक ऐसे थे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। और जब चूंकि कौरवों की तरफ से थे तो उन्होंने लड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हुए भी लगातार दुर्योधन को समझाते रहे कि पांडवों से संधि करने में ही भलाई है। लेकिन दुर्योधन चूंकि नहीं माना तो सारी स्थिति नेगेटिव होती चली गई। कृपाचार्य जी के बारे में कहा जाता है, कृपाचार्य जी एक बार तो वैसा युद्ध इनका अर्जुन के साथ भी हुआ है, जब विराट के समय में कृपाचार्य जी थे, जब इनका समय पूरा हो रहा था, विराट के समय में जब पांडव अज्ञातवास पर गए हुए थे, तो उस अज्ञातवास को खोलने का जो समय आया, उस समय से पहले ही कृपाचार्य जी ने दुर्योधन को बताया था कि इनको किस तरह से खोजा जाए और कहाँ पर ये मिलेंगे। और उस दृष्टि से खोजा गया तो समस्त सेनाओं के साथ जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ पर अर्जुन का इनका सामना हुआ है। वो एक ऐसा युद्ध था विराट, उस युद्ध को देखने के लिए पूरे स्वर्ग के देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, सारे जितने भी थे, समस्त जो ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, सभी उस युद्ध को देखने के लिए अपनी अपनी तरफ से आए थे। वो विराट युद्ध इतना भयंकर युद्ध था कि उस युद्ध में नर नारायण की परीक्षा थी। नर के रूप में वहाँ पर अर्जुन उपस्थित था। लोग बोलते हैं ना, कर्ण ऐसे बाण चलाता था कि अर्जुन कई गुना पीछे भाग जाता था। भीष्म पितामह के शौर्य की लोग चर्चा करते हैं, जब उनके तीर चलते थे तो आंधी ऐसी आती थी कोई टिक नहीं पाता था। कर्ण की लोग चर्चा करते हैं, कर्ण का अपना ध्वजा ऐसी थी कि जब वो किसी चीज़ को लेकर चलता था आसपास धरती कांपना शुरू कर देती थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी धुरंधर जो महाभारत कालीन युद्ध में आए थे, वो सब उस युद्ध में शामिल थे। और इधर से अर्जुन अकेला था। आप उसकी कल्पना करना, कभी उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाऊंगा। अर्जुन अकेला है और यहाँ सारे योद्धा हैं विराट युद्ध में, और अर्जुन अकेला उन सब योद्धाओं को परास्त कर देता है। उस युद्ध को देखने के लिए सारे देवी देवताओं ने जब उस युद्ध का वो देखा है कि अर्जुन की फुर्ती, अर्जुन के बाण चलाने के तरीके और अर्जुन का जिस तरीके का संयम था, वो उस युद्ध में दिखाई दिया है। कौरव पांडवों का महाभारत जो युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन के कौशल की एक अपनी अलग वो रही है कि भगवान के साथ होकर लोगों ने सोचा है भगवान ने इसको जिताया, भगवान ने इसको बताया, भगवान ने इसके सारे काम कराए। लेकिन विराट युद्ध में अकेला अर्जुन था। कृपाचार्य जी का वहाँ पर उसके साथ सबसे भीषण युद्ध हुआ है तो कृपाचार्य जी के साथ हुआ है, जिसमें उन्होंने कृपाचार्य जी को परास्त किया। और बाकी सब लोगों को विराट युद्ध की कहानी आपको पता होगी कि अकेले अर्जुन ने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सारे कौरवों को परास्त करके और उस युद्ध को उसने जीता था। वह युद्ध एक युद्ध भयानक था। उसकी आप वर्णन सुनेंगे तो आपको नर नारायण के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होगा। तो कृपाचार्य जी के संबंध में दूसरी बात आती कि उनका युद्ध अर्जुन के साथ हुआ था, जो विष्णु जी के खुद अवतार हैं, और अर्जुन से सीधे सीधे से उनका युद्ध हुआ है। तीसरे, जब युद्ध होना शुरू हुआ महाभारत कालीन युद्ध में, इनके अंदर शक्ति बहुत थी। 7000 सैनिकों के साथ एक साथ कृपाचार्य जी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर अपना संयम नहीं खोया। सत्यता, धार्मिकता और संयम, निष्पक्षता, ये उनके मूल गुण थे, जिन गुणों को उन्होंने नहीं खोया। उसी के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप बात याद रखना, सत्य नंबर 1, दूसरा धर्म नंबर 2, तीसरा निष्पक्षता। ये उनकी युद्ध में कूट कूट कर भरी थी और यही विष्णु जी का लक्षण होता है। और इसी लक्षण के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और उनके पास जो भी दिव्य अस्त्र शस्त्र सब थे,
कल्कि भगवान को लौटाने का भी उन्होंने कहा कि आपके पास रहेंगे तब तक आप चिरंजीवी होंगे, और कल्कि भगवान को आपको ये शिक्षा देनी होगी। तो कृपाचार्य जी का जो जन्म है वो विष्णु स्वरूप से है। वैसे तो 11 रुद्रों में एक रुद्र माने जाते हैं, लेकिन रुद्र में विष्णु स्वरूप से जो अवतार हुए हैं, विश्वकुंभक इनका ऋषि का नाम है, वो हुआ है। और इनको सप्त ऋषियों के माध्यम से जीवित इनको रखा गया है। सप्त ऋषियों की जब हम साधना करते हैं तो कृपाचार्य जी का उसमें लाभ मिलता है। कृपाचार्य जी ने अभिमन्यु के लिए, अभिमन्यु का जब चक्रवेदन अभिमन्यु ने किया और अभिमन्यु के पराक्रम को देखते हुए कोई भी उसको परास्त नहीं कर पा रहा था, तब कृपाचार्य जी ने अभिमन्यु के रहस्य खोले। अभिमन्यु के बारे में कई वीडियो बनाऊंगा, वो क्या था क्या नहीं था, उसका मरना बहुत ज़रूरी था। कृपाचार्य जी ने उसको बताया कि अभिमन्यु को ऐसे नहीं मारा जा सकता, जब तक इसके हाथ में इसका धनुष है तब तक इसको कोई भी व्यक्ति पराजित किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। कर्ण ने उस धनुष को तोड़ा है। और दूसरा, जब तक ये इस रथ के ऊपर बैठा हुआ है तब तक इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उस रथ के घोड़े हैं, उनके लिए कृतवर्मा ने उसके रथ के घोड़ों को मारा है और रथ के पहियों को तोड़ा है धनुष टूटने के बाद। और तीसरा, सारथी, वो सारथी भी इतना तेज था कि उसने फिर भी इनका जीतना मुश्किल जा रहा था, उससे जीतना मुश्किल जा रहा था। तो सारथी को जब पहचाने तो सारथी की जो हत्या फिर उन्होंने की है वो कृपाचार्य जी ने की है। तो उनका सारथी मायावी था, वो किस तरह से लेके जाता था, किस तरह की कृष्ण की माया, कृष्ण ने उसको माया सिखाई थी उसके सारथी को। युद्ध के समय में बिना घोड़ों के, बिना पहियों के रथ को चलाने की जो माया थी वो उसके पास थी। तो उस मायावी को जो नष्ट किया है वो भी कृपाचार्य जी ने किया है। दूसरा, एक अपराध में भी वो शामिल रहे हैं। चूँकि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे इसलिए उन्होंने उस अपराध को किया है। जब अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों को मारने के लिए गया है तो उस समय में कृपाचार्य उसके साथ में थे। वो कृपाचार्य बाहर पहरा दे रहे थे। उस पहरा देकर ही उन्होंने तीर चलाकर समस्त पांडवों को भुलावे में रखा और वो अपने जश्न में डूबे रहे, यहाँ तक उन्हें आवाज़ नहीं आई। और जब ये पांचों की हत्या करके निकल चुका था और जब सैनिकों ने देख लिया तो सारे सैनिकों ने कृपाचार्य और अश्वत्थामा के ऊपर जब चढ़ाई शुरू की तो उस समय में अश्वत्थामा कृपाचार्य के कारण ही बचा था, कि कृपाचार्य जी ने उन समस्त सैनिकों को नष्ट किया, पांडालों में आग लगाई और दोनों वहाँ से भाग निकले। तो तभी था अर्जुन पहचाना कि कृपाचार्य की ये हरकत है, कि कृपाचार्य अग्नि स्वरूप से थे और जिस तरह से अग्नि लगी थी उसको समझ में आया था। फिर कृपाचार्य यहाँ से भागते हुए जब दुर्योधन के पास पहुँचे हैं, दुर्योधन का जब युद्ध हुआ है उस समय में दुर्योधन की हाथ पैर तोड़ दिए गए और दुर्योधन मारा गया। तो कृपाचार्य ने फिर उस युद्ध से संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद युधिष्ठिर ने कृपाचार्य जी के समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए उन्हें कुल गुरु बनने के लिए मना लिया था। भगवान कृष्ण चूँकि साथ में थे, कुल गुरु बनना उन्होंने स्वीकार किया और राजा परीक्षित को उन्होंने बस सब शिक्षाएँ दी हैं। राजा परीक्षित इतना पराक्रमी था, यदि राजा परीक्षित महाभारत युद्ध में होता तो जिस तरह से अर्जुन, ये पांचों पांडव जिस स्थिति में थे तो अकेला ही पांचों पांडवों के ऊपर भारी था राजा परीक्षित। उसकी हम कभी आपसे फिर चर्चा करेंगे। तो राजा परीक्षित को जो शिक्षा दी वो कृपाचार्य जी के द्वारा ही उन्होंने शिक्षा प्रदान की। और राजा परीक्षित को सिखाने के बाद कृपाचार्य जी स्वयं जंगलों में गए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई और सप्त ऋषियों में उनको स्थान मिला है। और यह ऋषि कृपाचार्य जी हैं, जो ही अब जब भारत का जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वैसे तो चौथा विश्व युद्ध होगा धर्मशास्त्र के अनुसार, इस विश्व युद्ध में कृपाचार्य जी आएंगे, हिमालय पर रहेंगे, समस्त अस्त्र शस्त्र दिव्यास जितने भी चलेंगे उन सब का हरण वो वहीं से बैठकर करेंगे और भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी, जिस पर कृपाचार्य जी की विशेष कृपा होगी। और कल के अवतार होगा तो निश्चित रूप से कृपाचार्य जी के दर्शनों का लाभ जो भी जीवित हैं उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। मित्रों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप हमें अवश्य करें। आगे सनातन संस्कृतियों के और भी पहलुओं से संबंधित चर्चा में आपसे प्रति रविवार करता रहूँगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।